दिन 30 मई 2019 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। मोदी सरकार की दूसरी पारी का आरंभ। तब से 1 वर्ष बीत चुका है। इस 1 साल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके हर फैसले के साथ राष्ट्रवादी खुशी से झूमते रहे और विरोधी बिलबिलाते रहे। जिस प्रकार मोदी शाह ने अपनी कूटनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति से वर्षों से लटके हुए मुद्दों को सुलझाया, ये तो सिद्ध हो गया कि पिछली सरकारों में इस देश का नेतृत्व करने का सामर्थ्य ही नहीं था, या फिर उनकी मंशा ही नहीं थी कि ये विवाद कभी खत्म हो। ऐसा लगता है कि उनका तो एक ही मंत्र था, अटकाओ, लटकाओ, भटकाओ। वैसे तो इस साल राष्ट्रहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन इनमें से 4 फैसले ऐतिहासिक हैं। 3 तलाक का अंत। मुस्लिमों की शुभचिंतक होने का दावा करने वाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को कभी मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा दिखी ही नहीं। 3 तलाक जैसी अमानवीय कुप्रथा इस देश में चलती रही। 3 तलाक के बाद होने वाला हलाला कितनी ही मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को रौंदता रहा। एक तरह का बलात्कार जिसे मजहबी और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। लाखों करोड़ों मुस्लिम बहनों का जीवन नर्क हो गया, लेकिन सेकुलरिज्म और नारीवाद का झंडा बुलंद करने वाली पार्टियां और संगठन मौलानाओं और कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण में लगे रहे। मोदी जी ने मुस्लिम बहनों की पीड़ा को समझा और संसद में कानून बनाकर 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया और मुस्लिम बहनों को इस अभिशाप से मुक्त किया। धारा 370 का अंत। कश्मीर समस्या भी कांग्रेस की ही देन थी। ऊपर से धारा 370 लागू करवाकर कोड में खाज का काम किया गया। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये रहा कि पिछले 70 साल भारत की तमाम सरकारें मुफ्ती, अब्दुल्ला और हुर्रियत जैसे अलगाववादियों से गुहार लगाती रही, और ये अलगाववादी पूरे देश को ऐसे धमकाते थे जैसे हम इनकी दया पर निर्भर थे। कश्मीर भारत की सीमा के अंदर एक अलग राष्ट्र की भांति प्रतीत होता था, और ये तमाशा पिछले 70 सालों से चला आ रहा था। मोदी शाह की जोड़ी ने अभूतपूर्व कूटनीति का प्रयोग किया और इन अलगाववादियों को इनकी औकात दिखाई। धारा 370 को समाप्त किया और कश्मीर को वास्तव में भारत का अभिन्न अंग बनाया। राम मंदिर निर्माण। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम और उन्हीं श्री राम की जन्मभूमि विवाद का केंद्र बना दी गई। 450 साल से संघर्ष होता रहा। जब तक हम परतंत्र थे ये विवाद नहीं सुलझा, ये समझ में आता है। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसे विवादित ही बनाए रखा गया, क्योंकि कुछ लोगों की मंशा ही नहीं थी कि यह विवाद कभी सुलझे। वे तो श्री राम को मिथ्या सिद्ध करने का ही प्रयास करते रहे। मोदी जी ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नागरिक संशोधन कानून का पास होना। 1947 में विभाजन के बाद करोड़ों मुस्लिम भारत में और करोड़ों हिंदू पाकिस्तान में ही रुक गए। भारत में अल्पसंख्यकों को पूरे अधिकार मिले, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बन गए। कितने दुख की बात है, एक हिंदू पाकिस्तान में प्रताड़ित होता है क्योंकि वह वहां अल्पसंख्यक है। अपने जीवन की रक्षा के लिए और बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा के लिए जब वह भारत आता है तो उसे कोई अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि यहां वह बहुसंख्यक है। असल बात यह है कि उसे हिंदू होने की सजा मिलती है। पिछले 70 सालों से यही भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। नेहरू, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबने कहा कि ये बेबस और लाचार लोग भारत की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी कुछ भी तो किया नहीं। मोदी और शाह ने इस नैतिक कर्तव्य को पूरा किया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिलवाने का कानून बनवाया। पिछले 70 सालों में भारतीय राजनीति तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म के दायरे में समेट दी गई थी। अब वो इस दायरे से बाहर आ रही है। भारत राष्ट्रवाद के पथ पर चल पड़ा है और ये 4 निर्णय भारत के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।